मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को कुछ देर के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, फिर रात भर उनको पुलिस थाने में ही रखना पड़ा था। हालांकि लगातार वो शिवसेना के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आई और मुख्यमंत्री को लेकर भी तमाम तल्ख टिप्पणी नवनीत राणा की ओर से की गई थी। बीजेपी भी पूरे मामले में कूद पड़ी है। बीजेपी की ओर से भी उद्धव सरकार की इस कार्रवाई को बिल्कुल गलत बताया गया है। ठाणे से पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, विद्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए कितनी देर में कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आया जाएगा, किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे राणा दंपति को पुलिस स्टेशन से निकालकर हॉलिडे कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उसका हमने देखा कि किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ था जब राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद से मुंबई में बहुत ज्यादा राजनीति गर्म हो चली है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चरमरा गई है और जिस तरीके से राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया है वो तो काफी इमेच्योर पॉलिटिक्स नजर आती है। साथ ही साथ एनसीपी का कहना है कि ये पूरी एक साजिश है जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कांग्रेस ने शिवसेना का धन्यवाद दिया है जिस तरीके से शिव सैनिकों ने राणा दंपति का घेराव कर दिया था, उनके घर के नीचे उन्होंने गैदरिंग कर दी थी। साथ ही साथ शिवसेना का कहना है कि ये तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक्ट था, राणा दंपति के कंधे पर बंदूक रख के निशाना साधा गया है और वो टिट फॉर टैट रिटेलिएट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राज्य में चरमरा गई है। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि अब राज्य में रावण राज्य शुरू हो गया है। इनफैक्ट 10 बजे तो किरीट सोमैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाले हैं क्योंकि जब वो खार पुलिस स्टेशन आए थे कल तो उन पर हमला हो गया था, वो थोड़े जख्मी भी हो गए थे। तो राज्य की जो इस वक्त राजनीति है वो गर्मा गई है। लेकिन टेक्निकल अगर पहलू की बात करें तो 153A लगा दिया गया है राणा दंपति पे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 11 बजे का हमें समय बताया गया है जब उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ बांद्रा कोर्ट से विद्या जुड़ चुकी हैं। विद्या, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है? क्योंकि कल हम सबने देखा था कितना हंगामा शिव सैनिकों की ओर से राणा दंपति के घर के बाहर किया गया था। आज भी उसी तरह की स्थिति पैदा नहीं होने पाए या फिर राणा दंपति के जो समर्थक हैं वो वहां पर इकट्ठा न हो जाए, वहां की तैयारी किस तरह की है विद्या? जी बिल्कुल, यही वजह है कि बैरिकेड्स आप देख लीजिए, तमाम बैरिकेड्स मुंबई पुलिस के अधिकारी लगा रहे हैं। कोशिश इनकी यही है कि जो लोग जिस तरह से उन्होंने देखा, देखिए सड़क के उस पार भी बैरिकेड्स लगाया जा रहा है, इस तरफ भी कई तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तैयारी पूरी इसी बात की है कि यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ जो देखा गया था पहले वो अब इस वक्त अदालत के सामने ना हो और यही वजह है कि इस वक्त आप देख लीजिए बैरिकेड्स लगा रही है मुंबई पुलिस की। तैनाती भी ज्यादा हो रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं इस बात को लेके कि कहीं कोई दिक्कत, ज्यादा भीड़ कम से कम अदालत में अंदर नहीं घुसे। याद रखें कि आज ये हॉलिडे कोर्ट है, संडे का समय है, बाकी तमाम कोर्ट्स बंद रहते हैं। कुछ ही कोर्ट्स हैं जहां पर की पेशी हो सकती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वैसे ही अदालत में भीड़ हो और उसके ऊपर से आप सोचिए अगर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे अगर समर्थक आ जाएं तो ज्यादा भीड़ होने से ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस इतनी मुस्तैदी दिखा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं सरकारी पक्ष, क्योंकि 153A जो कि एक नॉन बेलेबल सेक्शन लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो मुंबई पुलिस है वो एक कस्टडी कम से कम कुछ दिनों की मांगेगी जरूर। अब देखना यह है कि अदालत बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों के सुनने के बाद कस्टडी देता है या नहीं। ठीक है विद्या, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं जो थाने परिसर में ही इस वक्त उनकी मौजूदगी है। मुश्किलें यहाँ पर राणा दंपति की बढ़ गई हैं, बचाव के लिए अब उनकी ओर से की जा रही है। इसके बारे में पंकज आप क्या जानकारी देंगे? क्योंकि सीधे उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी, जिसके बाद शिव सैनिकों का जमकर हंगामा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगा दिए गए, कई धाराएं लगा दी गई, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब खुद को बचाने की किस तरह से कोशिशें इन दोनों की ओर से ही की जा रही हैं? देखिए, जहां तक राणा दंपति है उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल इलीगल है। एक तो उनको नोटिस नहीं दिया गया। अब वो एक राणा दंपति का कहना है उनमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, तो स्पीकर की जो है परमिशन लेनी चाहिए थी। ये जो लीगल और टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा नहीं किया गया। अब ये भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला था,
ये भी कह रहे हैं कि उनका जो प्लान था कि वो मातोश्री के सामने जाते और वहां वो हनुमान चालीसा का पाठ करते, ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं है। यानी जो नियमों के उल्लंघन की बात करी जा रही है, ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं है। पलट उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कराई है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, संजय राउत के खिलाफ और शिवसेना के नेता अनिल परब के खिलाफ। उनका कहना है कि इन तीनों ने मिलकर एक साजिश रची थी उनको मारने की। तो यहां राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि ये प्लान्ड कंस्पिरेसी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ हैंड ना जाए, इसलिए पहले ही उनको एक नोटिस दे दिया गया था और उन्हें साफ बता दिया गया था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब यहां राजनीति इसलिए भी आ गई है क्योंकि कल ही रवि राणा ने कहा था कि उनकी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात हुई थी फोन पर, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया था कि अब वो अपना आगे का जो विरोध है वो दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, एक प्रोग्राम में शामिल होने वाले। तो जहां एक टेक्निकल पहलू है उसमें राजनीति भी हावी हो गई है। और कल शाम से ही हमने देखा कि किस तरीके से हर एक राजनीतिक पार्टी ने यहां पर टीका टिप्पणी करी है। बीजेपी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य में चरमरा गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा है ये तो बड़ी साजिश है, साजिश राष्ट्रपति शासन लगाने की। जी